हेलो निफ्टियंस, वेलकम टू योर चैनल। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन का फर्स्ट चैप्टर विच इज अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ई एफ जेड तक ये टोटल 26 होते हैं और इसको हम 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो फर्स्ट हाफ होता है ए टू एम तक 13 लेटर्स एंड एन टू जेड तक सेकेंड हाफ होता है 13 लेटर्स ये भी हैं। और इस साइड लेफ़्ट होता है, इस साइड राइट होता है। अगर हमें पूछे कि लेफ़्ट साइड से सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है तो हमें लेफ़्ट से लेफ़्ट इधर होता है, इधर से चल रहा है तो इधर से चलेंगे तो सेकंड पोजीशन पे बी। पूछे लेफ़्ट साइड से फोर्थ पोजीशन पे तो इधर से आ रहे हैं लेफ़्ट साइड से फोर्थ पोजीशन पे डी। वैसे ही अगर पूछे राइट साइड से थर्ड पोजीशन पे तो हमें जेड से स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट करना है। राइट साइड से थर्ड पोजीशन पे जेड वाई एक्स, थर्ड पोजीशन पे ये आ रहा है। तो यहाँ मैंने नंबरिंग लिखी है, मैंने पहले यहाँ स्टार्टिंग से लिखा है 1 2 3 4, लेफ़्ट साइड से एंड राइट साइड से मैंने यहाँ लिखा है 1 2 3 4 26 तक। तो ये हो गया अल्फ़ाबेट। एक पॉइंट नोट करिए, अगर हमें कोई सीरीज़ दी है और उसमें हमें पूछ दे कि फोर्थ पोजीशन पे कौन सा लेटर है या फिर सिक्स्थ पोजीशन पे कौन सा लेटर है, कोई भी पोजीशन पे लेटर पूछ दे, जैसे कि हमें यही सीरीज़ दी है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़ ही दी है और पूछ दे कि इस सीरीज में फोर्थ पोजीशन पे कौन सा लेटर है, तो हम कौन सा लेटर बताएंगे। यहाँ हमें ये नहीं दिया है कि राइट एंड से काउंट करना है या फिर लेफ़्ट एंड से, कुछ भी नहीं दिया है कि किधर से काउंट करना है। तो जब ये नहीं दिया होता है कि किस साइड से काउंट करना है तो हम हमेशा इधर से स्टार्ट करते हैं, लेफ़्ट एंड से काउंट स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सीरीज हमें दी होगी उसमें फोर्थ पोजीशन पे हम देखेंगे इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा डी। जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें इन सभी लेटर्स का पोजीशन याद होना चाहिए। कि मतलब अगर डी का पोजीशन क्या होता है, फोर्थ होता है, एम का पोजीशन क्या होता है, 13 होता है, स्टार्टिंग से बोले या फिर लेफ़्ट साइड से। एंड अगर पूछे बैक साइड से थर्ड पोजीशन पे क्या होता है तो एक्स होता है, बैक साइड से सिक्स्थ पोजीशन पे कौन सा लेटर होता है तो हमें इधर से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, सिक्स पोजीशन पे यू होता है। तो ये पोजीशन हमें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमें लेटर्स का पोजीशन पता होगा तो हम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं और हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। तो इन पोजीशंस को लर्न करने के लिए है कुछ ट्रिक्स। कभी भी आपने अल्फ़ाबेट टेस्ट के क्वेश्चंस को किए हैं या फिर इनके पोजीशंस को याद करने की कोशिश की है कि ए का पोजीशन होता है 1, बी का पोजीशन होता है 2, सी का पोजीशन होता है 3, तो आपको पता होगा इन्हें याद रखना कितना मुश्किल होता है। अगर आप बहुत मेहनत करके ये पोजीशन याद भी कर लेते हैं तो वो आपको कुछ टाइम तक याद रहेगा, जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं इससे रिलेटेड, या फिर 1-2 महीने बाद तक याद रहेगा, पर उसके बाद आप भूल जाएंगे, ऐसा होता है। बट अगर आप इनको ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे कि किस लेटर का पोजीशन क्या होता है तो वो आपको हमेशा याद रहता है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप इन लेटर्स के पोजीशन को याद कर सकते हैं। तो पहला वर्ड है इजोटी, इसके थ्रू भी हम लेटर्स के पोजीशन को याद कर पाते हैं। इजोटी वर्ड हमें याद कर लेना है, 5-6 बार इसको आप रिकॉल करिए तो आपको ये याद हो जाएगा। और इनका पोजीशन क्या होता है, 5 का मल्टीपल होता है, 5 10 15 20 25। मतलब कि ई का पोजीशन होता है 5, जे का पोजीशन होता है 10, ओ का पोजीशन होता है 15, टी का पोजीशन होता है 20, वाई का पोजीशन होता है 25। मतलब कि इजोटी वर्ड में जो भी लेटर्स है वो 5 10 15 20 25 इस तरह से हमें याद हो गया। तो अगर हमसे पूछे फिफ्थ लेटर ई है, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिक्स्थ लेटर क्या होगा तो हमें याद आएगा कि फिफ्थ है ई, तो ई के बाद क्या होता है एफ, 6 मतलब कि एफ होगा। तो इस तरह से हमें याद हो जाता है। अब इसके आगे देखिए, मैंने यहाँ सभी लेटर्स को याद करने की ट्रिक लिखी है। जैसे कि पहले के 4 लेटर्स ए बी सी डी, तो इनके लिए तो कोई ट्रिक चाहिए नहीं, हमें पता होता है कि ए फर्स्ट पे आता है, बी सेकंड पे आता है, सी थर्ड पे, डी फोर्थ पे। एंड लास्ट के भी 3 लेटर्स, सबसे लास्ट में 26 पे क्या होता है, जेड। उसके पहले भी हमें पता है 25, उसके पहले 24। तो ये 3 लास्ट वाले और ये फर्स्ट के 4, इनके लिए तो कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ए बी सी डी ये याद है एंड एक्स वाई जेड ये याद है। अब इसके बाद आता है फिफ्थ लेटर पे, ई पे।
तो ई के लिए मैंने बताया इजोटी, इजोटी वर्ड से हमें ई का 5th हो गया। नेक्स्ट आता है एफ, एफ, एफ से फिक्स, फिक्स, फिक्स। इस लेटर को आप रिकॉल करिए बार बार, फिक्स और 6, फिक्स और 6, फिक्स 6। तो इस तरह से आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, एफ से फिक्स याद आएगा तो ओ हाँ 6 इसका पोजीशन है एफ का। फिर जी पे आते हैं, जी ऐसे लिखा है, तो जी में अगर हम यहाँ करें तो यहाँ दिख रहा है हमें 7 बन गया, यहाँ हमने लाइन ड्रॉ किया तो 7, तो यहाँ हमें पता चल गया जी का पोजीशन होता है 7। फिर एच पे, एच ऐसे है, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ एक लाइन, तो क्या बन रहा है ये 8 बन जा रहा है, तो इसका पोजीशन हो गया 8। आई, आई को हम कर्सिव में कैसे लिखते हैं ऐसे, अब ये क्या बन रहा है 9 के सिमिलर है, 9 जैसा दिख रहा है, तो इसका पोजीशन हमें 9। जे का अगेन हमें जोटी से पता है, के को याद रखने के लिए किंग 11 टीम होती है, तो किंग 11, किंग 11, के से किंग 11 मतलब इसका पोजीशन है 11। एल, एल के लिए एल 12, एल 12, इसको बोलिए एल 12, एल 12, तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा एल का होगा 12। एम, एम को हम कैसे लिखते हैं, एम को हम ऐसे लिखते हैं। अब इसको हम ऐसे देखें, अगर इसको हम अगर हम कॉपी को इस साइड फोल्ड कर दे तो एम ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, एक्चुअली ऐसा दिखेगा, तो 3 ये बन रहा है 3, बट 3 तो हमें पता नहीं होगा, 3 पे सी होता है, तो इसके आगे हम 1 लगा देंगे 13, मतलब कि एम का पोजीशन है 13, एम का पोजीशन 13। अब एन देखिए, एन ऐसे लिखा है, यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ एक लाइन, तो ये क्या बन जा रहा है 4, 4 पे हमें पता है डी होता है, तो इसको हम कर देंगे 14, तो ये हो जाएगा इसका पोजीशन 14। ओ का अगेन हमें पता है इजोटी से, पी, इसके लिए 2 ट्रिक है। पी, पी को ऐसे लिखा है, अगर हम अपनी कॉपी को टर्न करते हैं अपोजिट साइड तो पी ऐसे दिखेगा हमें। अब ये कैसा दिख रहा है 6 की तरह दिख रहा है कुछ, 6। अगर हमें पोजीशन नहीं भी याद है तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं पता होता कि आर का क्या पोजीशन है, एफ का क्या पोजीशन है, बट इतना पता होता है कि एफ हाँ आगे आता है, आर बाद में आता है, तो 6 तो इसका पोजीशन होगा नहीं पी का, पी थोड़ी लेट से आता है, तो हम इसको 16 इसका पोजीशन बना देंगे इस तरह से पी का। ये इसके लिए फर्स्ट ट्रिक है। एंड सेकेंड ट्रिक है पी क्यू आर, ऐसे पी क्यू आर, पी क्यू आर, प्रिंस क्वीन और राजा, प्रिंस क्वीन राजा, प्रिंस क्वीन राजा, तो इसको हम ऐसे करते हैं 16, 17, 18। प्रिंस का एज है 16, क्वीन का एज है 17 और राजा का एज है 18। ये बस याद करने की एक ट्रिक है। तो पी से अगर हमें नहीं भी याद आ रहा है तो पी से हमें याद आएगा 16, इस ट्रिक से हमें पता चल गया पी का 16 है, तो पी क्यू आर 16, 17, 18 इस तरह से याद हो गया। आर का हो गया ये। एस का देखते हैं तो एस, अब यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे तो ये क्या बन गया 9, 9 तो होगा नहीं, एस हमें बाद में आता है अल्फ़ाबेट में, तो यहाँ पे हम इसका पोजीशन कर देंगे 19। टी का T20, T20, T20 मैच, तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा टी का T20। यू का अंडर 21 इस तरह से याद कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे आइडिया लगा सकते हैं युवराज सिंह क्रिकेटर हैं, उन्होंने कब मैच खेलना स्टार्ट किया था, तो 21 एज के आसपास ऐसे, तो इसका हम 21 रख लेते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं, या फिर अंडर 21 ऐसे, जो भी सही लगे आपको। अब वी का तो बहुत ही आसान है। वी ये किसका साइन है, विक्ट्री का, तो इसमें क्या है 2 फिंगर्स हैं 2, तो इसीलिए 22 इसका हो जाएगा। ना डब्लू ऐसे लिखा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर हम कॉपी को टर्न करें तो डब्लू हमें ऐसे दिखेगा। अब 3 पे सी आता है, 13 पे नहीं एम आता है। आइडिया तो इतना पता है हमें कि डब्लू लास्ट के तरफ आता है, एम बीच में आता है, तो 23 के आसपास होगा ये लेटर, 23 इसका होगा। XYZ का मैंने बता दिया। आई नो थोड़ी अजीब ट्रिक्स हैं, बट ट्रिक्स ऐसी ही होती है। मेन फोकस हमारा क्या है, इनको लर्न करना, जो कि हो जा रहा है, तो ट्रिक्स कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
पहले तो इन ट्रिक्स को देख के लगेगा क्या है, इससे अच्छा तो हम पोजीशंस ही ना याद कर ले, बट पोजीशंस याद करना इतना आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो ट्रिक्स ही क्यों होते हैं। जो भी है मैंने ट्रिक्स बताए, आप इनको 10 बार रिवाइज कर लीजिए, बस 10 बार। मैं श्योर हूँ कि 11th टाइम जब आप चेक करोगे ना कि ए का पोजीशन क्या होता है, ABCD का तो पता ही है, ई का पोजीशन हाँ तो आ जाएगा 5th, एफ का फिक्स 6, जैसे आता जाएगा, जी का 7 बन रहा है यहाँ पे, एच का 8, तो फटाफट आने लगेगा माइंड में कि हाँ इसका पोजीशन ये है, इसका पोजीशन ये है। तो आप 10 बार बस रिवाइज कर लो इन ट्रिक्स को, पूरा अच्छे से याद हो जाता है, बहुत ईजी है। अब ये तो बात मैंने की स्टार्टिंग से लेटर्स के पोजीशन को याद करने की। ए का पता है, बी का सी डी, ई का 5th पे, एफ का 6th पे, जी का 7 पे, एच का 8 के। बट अगर बैक साइड से पोजीशन पूछे तब क्या, बैक साइड से पूछते कि जेड का पोजीशन क्या होता है बैक साइड से, तो 1 होता है, वाई का 2, भी का पूछते क्या होता है 5th। तो इनके लिए क्या ट्रिक है, इनके लिए भी ट्रिक है। अगर हमें पूछ दे कि बैक साइड से डी का पोजीशन क्या है, तो डी का पोजीशन स्टार्टिंग से क्या होता है 4, हमें पता है, तो हम 27 में से माइनस करेंगे 4 को, क्या आएगा 23। दैट मीन्स डी का पोजीशन है 23 बैक साइड से। तो आप चेक कर लीजिए, बैक साइड से डी का पोजीशन 23 आ रहा है। वैसे ही पूछे बैक साइड से एस का पोजीशन क्या है, तो एस का पोजीशन हमें फ्रंट साइड से पता है, याद किया हमने अभी ट्रिक के थ्रू, एस 9 बन रहा है 19, ओके। तो एस का पोजीशन 19 है, तो अब हम 27 में से माइनस करेंगे 19 को, 8 आएगा। तो बैक साइड से एस का पोजीशन 8 है, चेक करिए आप, हाँ तो बैक साइड से एस का पोजीशन 8 है। वैसे ही हमें पूछते हैं कि बैक साइड से 5th पोजीशन पे क्या आता है, बैक साइड से 5th पोजीशन पे क्या आता है, तो 5th पोजीशन पे क्या आता है हमसे पूछा है, तो 27 में से माइनस करेंगे 5, क्या आ रहा है 22। तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे, स्टार्टिंग से 22 पे क्या आता है 22, भी विक्ट्री 22, मतलब कि 22 पे आता है भी, चेक करिए 22 पे भी आता है, हाँ आता है। दैट मीन्स बैक साइड से 5th पोजीशन पर जो लेटर आता है वो होगा वी। फिर पूछते बैक साइड से 18th पोजीशन पे क्या आता है, 18th पोजीशन पे, तो हम 27 में से माइनस करेंगे 18, तो ये आएगा 9। तो फ्रंट साइड से हम देखेंगे 9th पे क्या आता है, फ्रंट साइड से 9th पे 9, आई जैसा है, मतलब कि आई, फ्रंट साइड से 9th पे आता है आई, तो इस तो बैक साइड से 18th पोजीशन पर जो लेटर आता है वो होगा आई। वैसे ही एक और टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछ दे अपोजिट लेटर कि बी का अपोजिट लेटर क्या होगा। स्टार्टिंग से बी का पोजीशन क्या है 2nd, तो बैक साइड से 2nd लेटर कौन सा होगा ये हमें बताना है। सी का अपोजिट लेटर क्या होगा पूछे, स्टार्टिंग से सी का पोजीशन क्या है 3, तो बैक साइड से 3rd पोजीशन पर जो लेटर होगा एक्स, वो होगा उसका अपोजिट लेटर, सी का अपोजिट लेटर। डी का अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू, ई का अपोजिट हो जाएगा भी। तो अगर हमसे पूछते एच का अपोजिट लेटर कौन सा है, एच का अपोजिट लेटर, स्टार्टिंग से एच का पोजीशन होता है 8, तो हम इसे माइनस करेंगे 27 माइनस 8, तो ये कितना आएगा 19। तो स्टार्टिंग से 19 पोजीशन पर कौन सा लेटर होता है एस, तो एच का अपोजिट लेटर हो जाएगा एस। एस बैक साइड से 8th पोजीशन पर एस होता है और फ्रंट साइड से 8th पोजीशन पर एच होता है, तो एच का अपोजिट लेटर हो जाएगा एस। अब एक और ट्रिक है सभी लेटर्स को देख के ही समझ जाने की, जैसा कि मैंने फ्रंट स्टार्टिंग से लेटर्स को देख के समझ जाने की ट्रिक बताई, वैसे ही इनके लिए भी ट्रिक्स है। मैंने लिखा है ABCD M तक लिखा है, फर्स्ट हाफ A to M तक होता है, तो इनके अपोजिट लेटर को मैं बता दूंगी। जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, तो ए के लिए ट्रिक है अजीज, अजीज आप ये वर्ड याद कर ले अजीज, तो ए का अपोजिट होगा जेड। बी के लिए ट्रिक है बॉय, बॉय बी से बॉय, तो बी का अपोजिट लेटर है वाई। सी का क्रैक्स, सी का क्रैक्स, तो सी का अपोजिट लेटर है एक्स। डी का ड्यू, डी का अपोजिट लेटर है डब्ल्यू। ई का इवनिंग,
इवनिंग को इव शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो ई का अपोजिट लेटर है भी। एफ का फुस, फुस या फिर उफ, ऐसा कोई भी लेटर, तो एफ का अपोजिट लेटर हो जाएगा यू। जी का अपोजिट लेटर टी होता है, तो इसके लिए ट्रिक है जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड। तो इससे हमें याद आएगा कि जी का अपोजिट लेटर होता है टी। वैसे ही एच का हाई स्कूल, हाई स्कूल, तो एच का अपोजिट लेटर होता है एस। आई का लिए इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे आई का अपोजिट लेटर होता है आर। जे के लिए है जंगल क्वीन, जे क्यू, जे का अपोजिट लेटर होता है क्यू। के के लिए है कुर्ता पजामा, तो के का अपोजिट लेटर होता है टी। एल, एल के लिए हम लॉस, लॉस, तो एल का अपोजिट लेटर है ओ। एम के लिए मैन, तो एम का अपोजिट लेटर है एन। आप इसको भी 10 बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद आ जाएगा। जैसे ही आप एल देखेंगे तो आपको एल से याद आएगा लॉस, 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 तो एल ओ, एल का अपोजिट लेटर है ओ। डी देखेंगे तो डी से याद आएगा ड्यू, तो डी का अपोजिट लेटर है डब्ल्यू। बाकी के सेकेंड हाफ लेटर्स एन टू जेड तक, तो उसका भी इनसे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पता चला एम का अपोजिट लेटर है एन, तो वैसे ही एन का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो एम। ओ का अपोजिट लेटर क्या होगा, एल। पी का अपोजिट लेटर क्या होगा, के। क्यू का अपोजिट लेटर जे। आर का अपोजिट लेटर आई। एस का अपोजिट लेटर एच। तो जेड तक यहाँ तक इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अपोजिट लेटर याद करने की दोनों ही ट्रिक्स थी। वैसे तो ये अपोजिट लेटर बैक साइड से लेटर की पोजीशन पता करने वाला 27 माइनस वाला फॉर्मूला ही मुझे ज़्यादा सही लगता है। स्टार्टिंग से लेटर्स की पोजीशन याद करने वाली जो हमने पहले देखी वो बहुत ही इजी है, उससे हमें स्टार्टिंग से पता चल जाएगा, तो बैक साइड से इजीली हमें 27 माइनस वाले फॉर्मूले से पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले हैं। देखने में फॉर्मूले कैसे लगते हैं, मुझे तो फॉर्मूले देख के ही सर दर्द होने लगता है। मेरा तो काम ही है मैं कोई भी फॉर्मूला ट्रिक्स के थ्रू याद करो तो वो कभी के लिए याद रहेगा। तो इनको कैसे याद करना है, बहुत ईजी सा मैं ट्रिक बताऊंगी। पहले इन्हें देख लीजिए। nth लेटर टू द लेफ्ट ऑफ nth लेटर फ्रॉम राइट एंड इज इक्वल टू m प्लस nth लेटर फ्रॉम द राइट एंड। ऐसे ही 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो पहले देखना है सभी में n है और m है। nth लेटर और mth लेटर की बात की गई है, और n हमेशा पहले है nth लेटर, फिर mth लेटर लिखा है। ये जो भी ये लिखा गया है इतना कुछ, इसमें nth लेटर पहले लिखा गया है, mth लेटर बाद में। nth लेटर पहले लिखा गया, mth लेटर n m, n m। तो ये तो समझ में आ गया, पहले n है फिर m है। उसके बाद इसमें 2 साइड्स की बात हुई है, लेफ्ट एंड राइट एंड। 2 साइड्स यूज़ हुए हैं, यहाँ लेफ्ट है और यहाँ राइट है। 2 साइड्स है यहाँ पे, यहाँ देखिए तो यहाँ राइट है, यहाँ लेफ़्ट है। 2 साइड्स है इसमें भी, यहाँ लेफ़्ट है, यहाँ लेफ़्ट है, यहाँ राइट है एंड यहाँ राइट है। तो ये तो हो गया कि 2 साइड्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे m प्लस n है, यहाँ भी m प्लस n है, यहाँ m माइनस n है, m माइनस n है। तो कहाँ m प्लस n होगा, कहाँ m माइनस n होगा। तो उसके लिए जहाँ पे 2 साइड्स डिफरेंट दिए हों, सभी में 2 साइड्स हैं। यहाँ लेफ़्ट राइट है, यहाँ राइट लेफ़्ट है, यहाँ लेफ़्ट लेफ़्ट है और राइट राइट है। चाहे ये दोनों सेम साइड्स हो या फिर दोनों अलग अलग साइड्स हो, बट 2 साइड्स तो दिया है। तो अगर 2 साइड्स से अलग अलग दिए हों, जैसे कि लेफ़्ट और राइट दोनों अलग अलग है, एक लेफ़्ट है और एक राइट है, तो m प्लस n होता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ राइट है और लेफ़्ट है, दोनों साइड्स अलग अलग है, तो m प्लस n है। यहाँ देखिए दोनों साइड सेम है, लेफ़्ट और लेफ़्ट दोनों साइड सेम की बात की गई है, तो यहाँ m माइनस n होगा। फिर जब सेम है यहाँ पे राइट राइट, तो यहाँ m माइनस n है। मतलब कि जो भी यहाँ पे साइड्स दिए हैं वो अगर सेम हो, लेफ़्ट लेफ़्ट या फिर राइट राइट, तो m माइनस n होता है। अगर डिफरेंट हो, लेफ़्ट और राइट दोनों हो, तो m प्लस n होता है। ये वाला समझ में आ गया यहाँ तक कि m प्लस n कब होगा और m माइनस n कब होगा। अब उसके बाद लेटर फ्रॉम द राइट एंड। लेटर फ्रॉम द राइट एंड यहाँ है, लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेटर फ्रॉम राइट एंड। तो कब लेफ्ट होगा, कब राइट होगा। तो इसको देखिए, इसको हम 2 पार्ट में देख सकते हैं। यहाँ तक एक साइड की बात की गई है और यहाँ से हम इसको दूसरा पार्ट में ब्रेक करें। nth लेटर टू द लेफ्ट और यहाँ से दूसरा पार्ट है mth लेटर फ्रॉम द राइट। यहाँ भी nth लेटर टू द राइट। mth के साथ जो भी साइड दिया है, mth लेटर फ्रॉम राइट एंड, तो यहाँ भी होगा लेटर फ्रॉम राइट एंड। m के साथ यहाँ पे क्या है, फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो यहाँ होगा लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड। यहाँ क्या है m के साथ, फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो यहाँ भी लेफ्ट एंड।
यहाँ राइट एंड है तो यहाँ राइट एंड, मतलब यहाँ बाद में जो अगर राइट एम के साथ राइट एंड है तो इसमें भी राइट एंड, अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट, लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट। तो समझ में आ गया, पहले nth लेटर है और बाद में nth लेटर लिखा है। दोनों ही सेम साइड्स दिए हों तो m माइनस n होगा, और दोनों डिफरेंट साइड्स दिए हों तो m प्लस n होगा, और जो ये लास्ट में होगा जो साइड दिया होगा m के साथ वही यहाँ पे लास्ट में फ्रॉम द राइट एंड या फिर फ्रॉम द लेफ्ट एंड होगा। अब बताइए फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत पड़ी क्या? बस समझ लिया और ऐसा समझा कि हमेशा याद रहने वाला। याद करो तो वो कुछ टाइम बाद भूल भी सकते हैं हम, जब दूसरे चैप्टर्स पढ़ने लगते हैं ये पुराना हो जाता है चैप्टर तो हम भूल जाते हैं, बट ट्रिक के थ्रू समझो तो याद रहता है। अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, विच लेटर विल बी 15th टू द राइट ऑफ 24th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस दिया है ABCDE XYZ लास्ट तक दिया है। तो यहाँ मैंने इसको लिख लिया 15th टू द राइट ऑफ 24th लेटर फ्रॉम राइट एंड। अब अभी मैंने बताया पहले क्या होता है n, तो ये n है, और बाद में क्या होता है m, तो ये m है। तो ये तो पता चल गया n ये है m ये है। अब प्लस होगा फॉर्मूले में या माइनस होगा, तो देखते हैं राइट है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी राइट है, सेम साइड्स दिया है तो क्या होता है माइनस होता है, सेम साइड तो माइनस। अब m के साथ कौन सा एंड दिया है, m ये है, इसके साथ कौन सा एंड दिया है फ्रॉम राइट एंड, फ्रॉम राइट एंड, तो लेटर फ्रॉम राइट एंड यहाँ हमने लिख दिया। फॉर्मूला में पता चल गया, आप सॉल्व करिए। m क्या है 24, n क्या है 15, 24 माइनस 15th लेटर फ्रॉम राइट एंड, 9th लेटर फ्रॉम राइट एंड, तो 9th लेटर फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट इधर से जाता है एंड राइट इधर से आता है, तो इधर से 9th लेटर पे क्या होगा, तो राइट हैंड से 9th लेटर क्या होता है R, तो ये हमारा हो जाएगा R। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, इफ़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर देन विच लेटर इज़ 7th टू द राइट ऑफ K। अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम बैकवर्ड ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब कि Z Y X W बैकवर्ड ऑर्डर में लिख दिया, देन विच लेटर इज़ 7th टू राइट ऑफ K। K के राइट में 7th पोजिशन पे कौन सा लेटर है बताना है। तो K के राइट में लेफ़्ट इधर होता है, राइट उधर होता है, तो K के राइट में मतलब कि इधर जाना है हमें, K के राइट में जाना है, इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, K के राइट में 7th पोजीशन पे है D, तो यहाँ D हो जाएगा करेक्ट। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हम पोजीशन ऑफ लेटर्स के बारे में बात किया। नाउ सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस। इसमें अल्फ़ाबेट्स भी होंगे एंड न्यूमेरिक्स भी होंगे, तो उन पे हमें वर्क करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये सीरीज़ दी है एंड इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका पोजीशन सेम है जैसा कि इस ग्रुप में ये जो सीरीज़ दिया है उसमें है, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसका पोजीशन जो इस सीरीज़ में पोजीशन है उसका उससे डिफरेंट है, तो उसे हमें फाइंड करना है कौन सा ऑड है, कौन सा ऑड है। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, *1G स्टार। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, *1G, *1G। 1 यहाँ है 1, और 1 के पहले 2 लेटर्स को स्किप करने पे क्या आ रहा है 1 है, और 1 के पहले 2 लेटर्स को स्किप करने पे डॉलर और D को स्किप करने पे क्या आ रहा है स्टार। 2 लेटर स्किप हो रहे हैं, और 1 के बाद 2 और F, 2 लेटर्स को स्किप करने पे आ रहा है G, तो 1 के बाद 2 लेटर्स को स्किप करने पे आ रहा है G। फिर उसके बाद देखिए D@F, D यहाँ है, और D के पहले 2 लेटर्स को स्किप करने पे आ रहा है @ 2 लेटर्स को स्किप करने पे आ रहा है पहले, तो यहाँ माइनस लिखा है @ और D के बाद 2 लेटर्स है, उसके बाद आ रहा है F, और @ के बाद 4 लेटर्स को स्किप करने पर आ रहा है F।
एट द रेट के बाद 4 लेटर्स को स्किप करने पे आ रहा है एफ, ये हो गया। अब इसको देखते हैं $2 डॉलर, डॉलर कहाँ है यहाँ, डॉलर के पहले, डॉलर के बाद 2 लेटर्स को स्किप करने पे आ रहा है 2, 2 लेटर्स को स्किप करने पे आ रहा है 2। और डॉलर बी, डॉलर के पहले 2 लेटर्स को स्किप करने पे आ रहा है बी, पहले स्किप करने पे आ रहा है बी, ये हो गया एक। अब इसको देखते हैं भी एन क्वेश्चन मार्क, भी एन क्वेश्चन मार्क, एन, एन कहाँ है, एन यहाँ है। एन के बाद 2 लेटर्स को स्किप करने पे आ रहा है क्वेश्चन मार्क, +2 स्किप करने पे आ रहा है क्वेश्चन मार्क। और एन, एन के पहले 2 लेटर्स को स्किप करने पे आ रहा है भी, तो ये हो गया। मतलब कि देखिए इसमें देखा तो 1 के बाद 2 लेटर्स को स्किप किया तो जी आया, और पहले 2 लेटर्स को स्किप किया तो स्टार आया। यहाँ देखें तो एट द रेट के पहले 2 लेटर्स को स्किप किया तो डी आया, एट द रेट के बाद 4 लेटर्स को स्किप करने पे एफ आ रहा है। यहाँ डॉलर के पहले 2 लेटर्स को स्किप किया तो बी आ रहा है, एंड डॉलर के बाद 2 लेटर्स को स्किप किया तो 2 आ रहा है। यहाँ देखें तो एन के पहले 2 लेटर्स को स्किप किया तो भी आ रहा है, एन के बाद 2 लेटर्स को स्किप किया तो क्वेश्चन मार्क। सब में -2 +2 -2 +2 है, बस एक यहाँ +4 हो जा रहा है यहाँ पे ये ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन ऑड है इन चारों में से, डी एट द रेट ए एफ, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स के बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया है, बायोलॉजी, बायोस्कोप, बाइनरी, बायनेट, बर्च, ये वर्ड्स दिए हैं 5, एंड इनका पोजीशन भी दिया है 1 2 3 4 5। हमें इन वर्ड्स को ऐसे अरेंज करना है जैसे कि ये डिक्शनरी में अरेंज होते हैं। डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स अरेंज होते हैं, पहले ए वाले सारे वर्ड्स होते हैं, फिर बी वाले सारे वर्ड्स होते हैं, सी वाले सारे वर्ड्स होते हैं, ऐसे ही चलता रहता है DEFGHIZ तक। तो उस तरह से हमें अरेंज कर लेना है इन सभी वर्ड्स को, और जो भी इनकी नंबरिंग्स है उनके आगे लिख देनी है नंबरिंग्स, उस जो भी ऑर्डर में वो अरेंज हो रहा है उनकी नंबरिंग्स को देखनी है जो कि इससे मैच कर रहा हो, जो भी एक ऑप्शन में किसी से मैच कर रहा हो। तो बायोलॉजी, बायोस्कोप, बाइनरी, बायनेट, बर्च, 5 लेटर्स, 5 वर्ड्स हैं। तो पहला तो सब में बी है, फर्स्ट लेटर सब में क्या है, बी, यहाँ सब में बी है, तो इसका तो नहीं हमें पता, तो सबको हम लिख लेंगे बी 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 बी। फर्स्ट लेटर सबका हमने बी लिख लिया। अब सेकेंड लेटर पे आते हैं। सेकेंड लेटर यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, तो ये भी कुछ नहीं हुआ, तो इसको भी हम लिख लेंगे, सब में आई लिख लेंगे। अब थर्ड लेटर पे आते हैं। यहाँ पे ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ एन है, यहाँ आर है और यहाँ आर है, मतलब कि ओ आ रहा है, एन आ रहा है एंड आर आ रहा है। अब इनमें बताइए कि पहले ओ आता है या फिर एन आता है या फिर आर आता है। इन तीनों में पहले आता है एन, तो एन वाले को हम लिखेंगे, एन इसमें है और इसमें है, बाइनरी और बायनेट। अब इन दोनों में ही एन है तो हम किसको लिखें, बाइनरी एंड बायनेट, बाइनरी एंड बायनेट। तो थर्ड लेटर पे भी हम रुकते हैं। अब इन सभी में ये दोनों तो विन कर गए, तो अब इन दोनों में हम पहले देखेंगे कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा सेकंड पे आएगा। तो एन एन लिख लिया। अब इन दोनों में चेक करें, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी, तो ए लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ टी है और यहाँ आर है। अब टी पहले आता है या फिर आर आता है, आर आता है, मतलब कि ये विन कर गया। तो फर्स्ट पोजीशन पे होगा बाइनरी, और उसके बाद इसको लिख लेंगे बायनेट को। तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। इसकी पोजीशन थी 3 एंड इसकी पोजीशन थी 1, इसकी पोजीशन थी 4। अब उसके बाद आते हैं इन दोनों, इनमें अब इन तीनों में देखते हैं।
यहाँ ओ है, यहाँ ओ है और आर है। ओ और आर में पहले क्या आता है? पहले ओ आता है, उसके बाद आर आता है। तो यहाँ इन दोनों में ओ है, तो पहले हम लिखेंगे ओ ओ। अब उसके बाद फोर्थ लेटर पे आते हैं एल, और यहाँ एस है। पहले एल आता है या फिर पहले एस आता है? पहले एल आता है, तो बायोलॉजी वाला वर्ड पहले आएगा, बायोलॉजी, और उसके बाद बायोस्कोप। अब जो बचा बॉर्च, यहाँ पे हम लास्ट में लिख लेंगे। बायोलॉजी का पोजीशन है 1, बायोस्कोप का पोजीशन है 2 एंड बॉर्च का पोजीशन है 5th। तो क्या बन रहा है? 3 4 1 2 5। इसको ऐसे अरेंज किया जाएगा 3 4 1 2 5, 3 4 1 2 5। ये ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट कोई टाइप के क्वेश्चन को देखिए, लेटर वर्ड प्रॉब्लम। हमें एक वर्ड दिया है फॉरगेट, और फॉरगेट वर्ड में जो भी लेटर्स हैं F O R G E T, इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। मतलब कि पहले A को, फिर B को, पहले C को, उसके बाद D को, फिर E को, ऐसे टाइप में जो भी इन लेटर्स हैं उनको। तो इनमें सबसे पहले क्या आएगा? E आएगा, लिख दिया। E के बाद इनमें जो भी है क्या आएगा? F आएगा। F के बाद G आता है, O आता है, R आता है, T आता है। अब उसके बाद बताना है कि ये पहले लिखा था और इसको हमने अल्फ़ाबेटिकली यहाँ अरेंज कर दिया। उसके बाद ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके पोजीशंस नहीं बदले हैं, मतलब कि पहले 5th पोजीशन पे था तो अभी भी 5th पे वही लेटर होना चाहिए, ऐसा। तो ई का पोजीशन बदला है, एफ का बदला है, जी का, ओ का, आर का, टी का नहीं बदला है। टी पहले भी लास्ट में था और टी अभी भी लास्ट में है। तो ऐसा एक लेटर है जिसका पोजीशन नहीं बदला है, तो 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ हमें एक वर्ड दिया है तेंदुलकर, और बोला है कि जो भी इसमें कॉन्सोनेंट हैं उनको उसके बाद वाले लेटर से रिप्लेस करना है। अल्फ़ाबेट में जो उसके बाद होते हैं, मतलब से कि अल्फ़ाबेट में सी के बाद क्या होता है? डी होता है, डी के बाद क्या होता है? ई होता है। तो जो भी कॉन्सोनेंट है उनको उसके बाद वाले लेटर से रिप्लेस करना है, और इसमें वॉवेल्स हैं उनके पहले वाले लेटर से रिप्लेस करना है। मतलब कि अगर ई होगा तो उसके पहले वाले लेटर से रिप्लेस करना है। ई के पहले क्या होता है? डी, ऐसे हमें रिप्लेस करना है। तो यहाँ मैंने ये वर्ड लिख लिया। टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसके बाद क्या आता है? टी के बाद यू, तो इसके बाद वाले लेटर से। ई वॉवेल है तो उसके पहले क्या आता है? डी। एन कॉन्सोनेंट है तो उसके बाद क्या आता है? ओ। डी कॉन्सोनेंट है तो उसके बाद क्या आता है? ई। यू वॉवेल है, उसके पहले टी। एल क्या है? एल कॉन्सोनेंट है तो उसके बाद क्या आता है? एम। वैसे ही मैंने यहाँ सबको लिख लिया। यहाँ देखिए ए का मैंने जेड लिखा है। ए वॉवेल है तो उसको उसके पहले वाले लेटर से रिप्लेस करना है। ए के पहले तो कोई लेटर नहीं होता, तो हम ऐसे करते हैं कि ए के पहले जेड को मानते हैं। अगर ए के पहले सेकेंड लेटर कौन सा आता है पूछता है तो हम वाई लिखेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ ए का जेड लिखा है, आर का एस, ऐसे लिख लिया। अब उसके बाद बोला है कि इन सभी लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, तो ये हमने अरेंज कर लिया डी ई एल एम, इन सभी लेटर्स को। अब उसके बाद बोला है कि लेफ़्ट से 7th लेटर कौन सा है, तो लेफ़्ट से मतलब कि इधर से जाना है। 7th लेटर 1 2 3 4 5 6 7, 7th पे आ रहा है टी, 7th इज टी, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, रूल डिटेक्शन। तो इस टाइप में ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जिनमें 3 ऐसे ऑप्शंस होंगे जिनमें कोई रूल अप्लाई हुआ होगा। सेम रूल उन तीनों ही ऑप्शन में अप्लाई हुआ होगा, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें वो रूल अप्लाई नहीं हुआ होगा और उसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा। या फिर ऐसा होगा कि 4 ऑप्शन दिए होंगे और कुछ कंडीशन दिया होगा कि इन चारों में से ये वाला कंडीशन कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, उसे आइडेंटिफाई करना होगा। मतलब कि इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है कि 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जिनमें कुछ सिमिलरिटी होगी और एक डिफरेंट होगा, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन देखिए। नंबर ऑफ स्किप्ड लेटर्स इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इज 2। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिया है और बोला है कि वो ऑप्शन हमें आइडेंटिफाई करना है जिसमें एडजेसेंट लेटर्स के बीच में 2 लेटर्स स्किप किए हुए हो। तो इसको चेक करते हैं, जी जे एम पी एस, इसको मैंने लिख लिया है। जी और जे के बीच में कितने लेटर्स होते हैं? जी के बाद होता है एच और आई, 2 लेटर्स।
फिर जे के और एम के बीच में क्या होता है, जे के बाद होता है के एल एम के बाद एन ओ पी के बाद क्यू आर एस। इसमें 2 लेटर्स स्किप किए गए हैं, सभी लेटर्स के बीच में 2 लेटर्स स्किप किए गए हैं। आगे के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे BDHLM। बी के बाद सी एक लेटर स्किप हुआ है और डी आया है। फिर डी के बाद EFG 3 लेटर स्किप हुए हैं और एच आया है। एच के बाद IJK 3 लेटर स्किप हुआ है और एल आया है। तो यहाँ तो ये करेक्ट नहीं है। फिर इसको देखते हैं के के बाद LM 2 लेटर स्किप हुआ है, फिर एन आया है। एन के बाद O स्किप हुआ है और पी आता है। पी के बाद क्यू और आर को स्किप किया गया है, एस आता है। तो यहाँ भी 2 सभी में नहीं है, यहाँ पे 1 हो जा रहा है, तो ये भी नहीं। यहाँ देखते हैं तो ई के बाद FG 2 लेटर स्किप हुए हैं और एच आया है। एच के बाद I और J 2 लेटर स्किप किया गया है और फिर के आया है। के और एल के बीच में कोई लेटर स्किप नहीं किया गया है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जा रहा है, कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एडजेसेंट लेटर्स के बीच में 2 लेटर्स को स्किप किए गए हैं। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, वर्ड फॉर्मेशन। यहाँ हमें कुछ लेटर्स दिए होंगे और उससे वर्ड आइडेंटिफाई करना होगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मीनिंगफुल 3 लेटर्स इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद लेटर्स W and O यूजिंग 1 लेटर ओनली वंस इन इच वर्ड। 3 लेटर वाले मीनिंगफुल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ये जो दिया है W and O से, और ये भी कंडीशन दिया है कि एक लेटर को सिर्फ एक बार लिखना है हर वर्ड में। तो W and O WON 1 एक वर्ड बन गया। फिर देखिए NOW दूसरा वर्ड बन गया। उसके बाद क्या बन सकता है, OWN तीसरा वर्ड बन गया। मतलब इस लेटर जो दिया है इससे 3 मीनिंगफुल वर्ड्स बन पा रहे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ये क्लास कंप्लीट होती है, बट ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। इस क्लास में मैंने आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट के थियरी पोर्शन को बताया कि अल्फ़ाबेट टेस्ट चैप्टर क्या है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कुछ थियरी पोर्शंस फॉर्मूले वगैरह को बताया और कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए। अभी जो भी मैंने 5 टाइप्स बताए उनमें बहुत सारे अभी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं उन टाइप्स में से और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसकी क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्ट की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए।